स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूं। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर की चौथी इकाई में एलसीआर परिपथ को बताऊंगा। सबसे पहले इसमें डायग्राम कंसीडर करते हैं। तो इसमें हमने माना कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E है। इससे बैटरी से ये कुंजी लगी हुई है और ये हमारा कैपेसिटर लगा है जिसकी धारिता C है। इसके सीरीज में ये प्रतिरोध लगा है और यहां पर ये कॉइल लगी हुई है। कॉइल का इंडक्टेंस L है, ये R है और ये C है। यहां पर देखिए ये हमारी कुंजी ऐसी लगी हुई है कि इसके तीन पार्ट है। अगर इसको हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये यहां से डी माने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ बैटरी से क्या बनने लगेगी, धारा बहने लगेगी। मान लेते हैं किसी समय धारा इसमें क्या बह रही है, आई बह रही है। तो आई जब यहां से बहेगी तो ये कॉइल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, फैराडे के नियम अनुसार L di/dt। ये आई धारा प्रतिरोध में भी जाएगी, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, IR हो जाएगा। और संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, Q/C। ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का योग किसके बराबर होगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं L di/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एलसीआर परिपथ के लिए। अब यहाँ पर Q हमारा क्या है, किसी समय t समय पर आवेश की मात्रा है जिसको अगर हम धारा के साथ लिखना चाहें तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, dq/dt लिख सकते हैं। तो जहां जहां I है वहां पर हम क्या लिख देंगे, dq/dt लिख देंगे। तो हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, L d2q dt स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, IR मीन्स R dq dt प्लस Q/C इक्वल टू, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर पूरे इक्वेशन को हम L से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा d2q dt स्क्वायर प्लस R/L dq dt प्लस Q/LC इक्वल टू E/। अब यहां से देखिए हम, अगर हम यहां पर सुविधा के लिए R/L को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं और 1/LC को कांस्टेंट मान लेते हैं तो साइड में हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हम पुट कर रहे हैं। तो हमने मान लेते हैं R/L इक्वल टू, हमने मान लिया कोई कांस्टेंट क्या मान लिया, 2b मान लिया और 1/LC को हमने मान लिया ω² मान लिया। तो ये हमने जब हमने कांस्टेंट माने हैं तो अब ये इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, d2q dt स्क्वायर प्लस 2b dq dt। यहां पे ध्यान दीजिएगा ये कुंजी के लिए भी था और ये वाला हमारा क्या है, b कांस्टेंट माना है। तो 2b dq dt प्लस यहां से क्या हो जाएगा, ω² q, और इसको अगर इधर ले आए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस E/L इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, d2q dt स्क्वायर प्लस 2b dq dt, और यहां से अगर हम q ω² कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, Q माइनस E अपान
एल ओमेगा स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ई अपान एल ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ई अपान एल ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ई एल, और ओमेगा स्क्वायर क्या माना था, 1/LC माना था, तो 1 यहां पर हो जाएगा, LC ऊपर हो जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C इंटू ई, और C इंटू क्या हो जाएगा, ये बैटरी का विद्युत भाग बल E है और संधारित्र की धारिता C है, तो ये क्या हो जाएगा, परिपथ में अधिकतम आवेश हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू ई। इसके पश्चात हमारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, d2q dt स्क्वायर प्लस 2b dq dt प्लस ओमेगा स्क्वायर q माइनस q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर q माइनस q नॉट है, तो q माइनस q नॉट को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, q माइनस q नॉट इक्वल टू हमने मान लिया यहां से x मान लिया, और जब इसको x मानेंगे तो देखिए q नॉट क्या है, अधिकतम आवेश है जो बदलेगा नहीं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, dq dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे q नॉट का 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx dt हो जाएगा, और जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो d2q dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d2x dt स्क्वायर। तो यहां से हमारी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी d2x dt स्क्वायर प्लस 2b dx dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू। अब ये देखिए ये हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन हम ले सकते हैं कोई सोल्यूशन e की पावर अल्फा t के फॉर्म में हो सकता है। अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो हम मान सकते हैं यहां से dx dt का मान कितना हो जाएगा, अल्फा e अल्फा t हो जाएगा, और d2x dt स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां से अल्फा स्क्वायर e अल्फा t हो जाएगा। और यहां से जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर e अल्फा t प्लस यहां से 2b अल्फा e अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से x हमने कितना माना, e अल्फा t के फॉर्म में होगा, तो e अल्फा t इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में अगर देखें e अल्फा t यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो हम e अल्फा t क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अल्फा टी 0 होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या माना है, सोल्यूशन माना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से हम कह सकते हैं अल्फा में ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहां पर अल्फा के क्या मान हो जाएंगे, 2 मान मिलेंगे, जिसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, धराचार्य की विधि लगाएंगे। तो धराचार्य की विधि के अनुसार, श्री धराचार्य के अनुसार अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b, और b का मतलब क्या हो जाएगा, 2b, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कोफिशिएंट यहां से हो जाएगा 2b प्लस माइनस b, ब्रैकेट में हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पर 1 है, c ओमेगा स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर अपान 2a। कितना है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहां से देखिए 2 यहां से 4 यहां कॉमन लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसके क्या मान आ गए, ये 2 सोल्यूशन आ गए, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा अल्फा 2 b माइनस b स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला होता है माइनस बी होता है, तो यहां से देखिए माइनस बी प्लस माइनस 4ac, तो यहां से हो जाएगा माइनस बी माइनस। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 2 सोल्यूशन आ गए,
तो हम इसका जनरल क्या सोल्यूशन लिख सकते हैं, सोल्यूशन हमारा किसमें लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया a1 e अल्फा 1t प्लस a2 e अल्फा 2t। और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, ये हमारे समीकरण के रूट्स निकले हैं, और a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है, जिनको हम कंडीशन द्वारा ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां से देखिए क्या देखते हैं, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां से a1 e की पावर में लिखना है, तो e की पावर के बजाय हम क्या लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा 1 t प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा a2 एक्सपोनेंशियल, और यहां से लिख सकते हैं माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए a1 a2 और हमारी इक्वेशन किसमें निकली, x, और x को हमने क्या माना था, q माइनस q नॉट माना था। तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे, x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, q माइनस q नॉट लिख देंगे। तो q माइनस q नॉट इक्वल टू हो जाएगा a1 e की पावर, ये हो जाएगा माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 e की पावर माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीआर परिपथ में संधारित्र पर आवेश होगा किसी समय Q का मान, और यहाँ पर a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ही हम कुंजी A और B को कनेक्ट करते थे स्टार्टिंग में, तो उस समय जब t इक्वल टू 0 माना था, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। कोई आवेश नहीं होगा तो t समय 0 पर क्या हो जाएगा, Q 0 होगा। और दूसरी कंडीशन अगर हम लगाएं, जब t इक्वल टू 0 है, तो अगर धारा का मान लिखना चाहे तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, जब आवेश 0 होगा तो उस परिपथ में धारा का मान भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन कौन सी हो गई, एक हमारा जब समय 0 होगा तो परिपथ में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, जब समय 0 होगा तो परिपथ में धारा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन क्या निकली है, ये जनरल सोल्यूशन निकला है जब एलसीआर परिपथ को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब यहां से देखिए, जब t इक्वल टू 0 करेंगे, तो जैसे t इक्वल टू 0 करेंगे, q का मान कितना है, 0 है, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस q नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a1 e की पावर 0 का मतलब 1 और e पावर माइनस 0 का मतलब भी 1। तो हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस q नॉट हो जाएगा। तो हमारी एक कंडीशन ये आ जाएगी, a1 प्लस a2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस q नॉट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले I का मान निकालना पड़ेगा, और I का मान क्या होता है, dq dt होता है। कहने का मतलब हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो q का हमारा कितना हो जाएगा, देखिए माइनस q नॉट का, जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस q नॉट का तो 0 हो जाएगा, यहां से a1 ऐसे ही आएगा, और e की पावर का कितना रहता है, e की पावर ही रहेगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, और इतना ही कोफिशिएंट है, तो ये क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा a1 के साथ में। तो a1 फिर दूसरे टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे उसमें भी ऐसे ही आएगा a2, और ये कोफिशिएंट जो है इस पावर में ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये पूरा आ जाएगा। अब जब इस समीकरण में हम ये कंडीशन लगाएंगे, जब समय को 0 करेंगे तो I का मान भी क्या है, 0 है, तो यहां से 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और e पावर माइनस 0 का मतलब भी 1 हो गया। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, a1, और यहां से आ जाएगा
माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस A2 माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब यहां से देखिए A1 और A2 दोनों से माइनस बी अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां से 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम माइनस बी कॉमन ले लें तो हमारे पास मिल जाएगा A1 प्लस A2, और यहां से अगर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा A1 माइनस और A1 प्लस A2 का मान कितना है, माइनस क्यू नॉट है। तो यहां पर जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू A1 माइनस A2, और यहां से हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी क्यू नॉट अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब A1 प्लस A2 पहले ही निकाले थे तो A1 प्लस A2 कितना निकला था, माइनस क्यू नॉट निकला था। हमारे पास ये समीकरण है तो हमें A1 A2 का मान चाहिए, तो एक बार हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 2A1 इक्वल टू, और यहां से अगर हम दोनों समीकरण से हम क्या ले लें, माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लिया तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा A1 2A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम माइनस क्यू नॉट बाई 2, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 कैंसिल हो जाएंगे, यहां से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, 2A2 हो जाएगा। तो A2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 की वैल्यू इसी प्रकार से आ जाएगी माइनस क्यू नॉट अपान 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो A1 A2 के मान मालूम हो गए। A1 A2 के मान हम ये क्या कर देंगे, इस समीकरण में लिख देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, तो हमारा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस क्यू नॉट प्लस हो जाएगा, और A1 के साथ में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा e की पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, प्लस फिर यहां पर A2 करेंगे और A2 में प्लस है और यहां से माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू नॉट बाई 2, ये 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e की पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी थर्ड, और ये क्या बताएगी, किसी समय t पर संधारित्र में क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा हो जाएगी, और साथ में परिपथ में क्या लगा है, C और R लगा है। यहां पर देखिए B का मान कितना हो जाएगा, 2B हमने कितना माना था, R/L माना था, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC माना था। तो ये क्या बताएगा, जब हम किसी संधारित्र को कॉइल और प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं तो उस समय संधारित्र में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। इसमें देखिए e की पावर में आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा आवेश कैसा हो जाएगा, टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियल चेंज होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इन तीनों केस के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे अलग अलग केस में आवेश की मात्रा का मान कैसा होता है, किस प्रकार समय के साथ ये परिवर्तन होता है। तो पहला केस हम मानते हैं, जब हम मान लेते हैं व्हेन
बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो बी हमने क्या माना था, बी यहां से माना था आर बाई 2l हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपान ओमेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी मतलब आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर, आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 अपान एलसी। अब देखिए ये हमारे कौन से रूट्स थे, अल्फा 1 थे और ये अल्फा 2 थे। तो अल्फा 1 देखिए क्या हो जाएगा यहां से माइनस बी प्लस, तो कहने का मतलब है जब ये कंडीशन होगी तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ये रियल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन बी होगी। क्यों, जब ओमेगा स्क्वायर यहां से कुछ घट रहा है, कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म होगी ये क्या हो जाएगी, रियल होगी और इसकी वैल्यू हमेशा माइनस बी से कम होगी। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमें मिलेगी निगेटिव और साथ में अल्फा 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों वैल्यू निगेटिव हो गई। इसका मतलब हो जाएगा इस कंडीशन में संधारित्र में आवेश की मात्रा क्या होगी, समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से क्या होती है, बढ़ती है और कहां तक बढ़ेगी, अधिकतम मान Q नॉट तक ये बढ़ेगी। इसको अगर ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ में दिखाने के लिए हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर क्या है, समय है, तो यहाँ पर अधिकतम मान Q नॉट होगा, तो ये इस तरीके से ये बढ़ेगी। ये हमारा पहला केस हो जाएगा जब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रियल होगा। इस कंडीशन में ये इस तरीके से इसको हम पहला केस मान लेते हैं, इसको 1 से लिख देते हैं। अब देखिए दूसरे केस में हम क्या मानेंगे, दूसरा केस हम लिखते हैं, दूसरे केस के लिए हमने क्या मान लिया, व्हेन बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान एलसी। उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट माइनस Q नॉट बाई 2, और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पावर माइनस बीटी दोनों से कॉमन हो जाएगा, एक पावर माइनस बीटी कॉमन हो गया क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई, तो माइनस बी प्लस 0 का मतलब हो गया एक पावर माइनस बीटी, और यहां से भी एक पावर माइनस बीटी कॉमन हो गया तो माइनस Q नॉट बाई 2 एक पावर माइनस बीटी कॉमन हो जाएगा, और यहां से कितना मिलेगा, यहां से 1 प्लस मिलेगा, और यहां से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे यहां से, तो ये देखिए माइनस यहां से कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 मिल जाएगा, और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, Q नॉट माइनस Q नॉट एक पावर माइनस बीटी, या हम लिख सकते हैं Q नॉट 1 माइनस एक पावर माइनस बीटी। अब देखिए इस कंडीशन में भी क्या है, आवेश, आवेश का मान क्या होगा, समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगा, लेकिन पहले केस की अपेक्षा इसमें वृद्धि की दर क्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ से दिखा सकते हैं। इस कंडीशन में आवेश का मान क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ेगा, लेकिन समय के साथ ये बढ़ेगा और साथ में अधिकतम मान की ओर अप्रोच करेगा। ये हमारा हो जाएगा दूसरा केस। अब तीसरा केस हम मानते हैं, पहले केस को हम कह सकते हैं इस कंडीशन में ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, और दूसरा केस कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड। पहला केस होता है ओवर डैम्पिंग का, इस प्रकार का जो केस होता है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब हम शंट रेजिस्टेंस बहुत कम कनेक्ट करते हैं उस केस में होगा, और दूसरा हमारा होता है जिसको हमने निकाला था क्रिटिकल डैम्प्ड। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पॉइंटर टाइप के, उसमें जो पॉइंटर होते हैं तो उनकी जो क्या होता है, जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे उनके पॉइंटर 0 पे करेंगे आ जाएंगे सडनली, और उसमें कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। तो ये हमारा केस कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड। इस कंडीशन में न मोशन किस तरीके का होगा, नाइदर डेडविट होगा ना बैलिस्टिक टाइप का होगा, नाइदर डेडविट नॉट ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस की,
जिसमें क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हमने माना बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हो गया आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एलसी। तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। अब इमेजिनरी को हम रियल में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये हमने क्या ले लिया, अंडर रूट के बाहर ये हमने क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ये हमने इसको क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रियल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ये अंडर रूट माइनस 1 करेंगे तो आई, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हमने मान लिया, इसको मान लिया हमने आई ओमेगा नॉट मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, आई ओमेगा नॉट, जहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हमने मानी है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जहां जहां पे इक्वेशन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो लिखते जाते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट माइनस Q नॉट बाई 2, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस बी अपान ये हो जाएगा आई ओमेगा नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ई की पावर माइनस बी प्लस आई ओमेगा नॉट इंटू, फिर तीसरे टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान आई ओमेगा नॉट ई की पावर ये हो जाएगा माइनस बी माइनस आई ओमेगा नॉट। इसके बाद देखिए यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। अब यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट माइनस Q नॉट बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, और देखिए यहां से पूरा कॉमन दोनों से टर्म से क्या हो जाएगा, यहां से e पावर माइनस बीटी को जब अलग करेंगे तो e पावर माइनस बीटी भी हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए यहां से माइनस Q नॉट बाई कॉमन हो गया, यहां से ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस बी अपान आई ओमेगा नॉट, साथ में कितना बचेगा, e की पावर आई ओमेगा नॉट टी, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस बी अपान आई ओमेगा नॉट, और ये हो जाएगा e पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 ई पावर माइनस बी टी। अब यहां से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 को ई पावर आई ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ई आई ओमेगा नॉट टी, और यहां से क्या मिलेगा प्लस ई पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी, ये मिल जाएगा। और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में अगर हम इसको लिखें बी अपान ओमेगा नॉट हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या मिलेगा, ई पावर आई ओमेगा नॉट टी माइनस ई पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी अपान, ये देखिए इतना मिला। अब ई पावर आई ओमेगा नॉट में अगर हम डिवाइड थ्योरम लगाएं तो डिवाइड थ्योरम क्या कहती है, ई पावर आई ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आई साइन ओमेगा नॉट टी, और इसका अगर माइनस करें ई पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आई साइन ओमेगा नॉट टी। तो यहां पर हमारा दोनों प्लस हो रहा है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस आई और माइनस आई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी।
और जब यहां से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा। तो हमारी क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, q इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 ई पावर माइनस dt, और यहां से क्या हो जाएगा 2 cos ओमेगा नॉट t प्लस b अपान ओमेगा नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा नॉट, इतना बना। इसके पश्चात देखिए ये 2 और यहां से 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस dt, और यहां से हो जाएगा cos ओमेगा नॉट t प्लस b अपान ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसमें हम b अपान ओमेगा नॉट को हम कुछ मान लेते हैं। b अपान ओमेगा नॉट को हमने मान लिया tan अल्फा मान लिया, और ओमेगा नॉट हमारा ध्यान दीजिएगा ओमेगा नॉट कितना था, ओमेगा नॉट हमने क्या माना था, ओमेगा नॉट इक्वल टू माना था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस नहीं ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए b अपान ओमेगा नॉट का मतलब हो जाएगा b अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमने मान लिया tan अल्फा। तो हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, q इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस पी टी, और यहां से क्या हो जाएगा cos ओमेगा नॉट टी, और यहां से tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को अगर हम लिखना चाहें तो साइन अल्फा अपान cos अल्फा लिख सकते हैं, और यहां से हो जाएगा साइन ओमेगा नॉट टी। और यहां से देखिए जब इसका एलसीएम cos अल्फा लेंगे तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा cos ए माइनस बी बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस बी टी, और यहां से क्या आ जाएगा cos अल्फा बाहर निकल आएगा, और ये हो जाएगा cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी मीन्स cos ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस। अब यहां से हमारा क्या है cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और हमने वैल्यू क्या मानी थी tan अल्फा इक्वल टू कितना माना था b अपान ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट हमारा कितना था ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अगर इसको ट्रायंगल से हम समझे तो tan अल्फा अगर हम अल्फा ये माने तो tan अल्फा क्या होता है b अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसको हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा ओमेगा मिल जाएगा। तो यहां से देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहां से cos अल्फा निकालना है। तो cos अल्फा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में कितना हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ओमेगा। तो यहां से आधार हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ओमेगा। तो हमारा q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस बी टी, और cos अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू ऊपर ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस। तो ये हमारा आ जाएगा संधारित्र में आवेश का मान हो जाएगा जब बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या बी अंडर बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इमेजिनरी हो जाएगी। तो अब यहाँ इक्वेशन से देखते हैं ये इक्वेशन क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसका अर्थ ये होता है कि उस प्रकार के मोशन को हम क्या करते हैं ऑक्सीलेटरी होती है। कास वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम -1 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम +1 होगी। तो कहने का मतलब कास की जो वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 के बीच में क्या करेगी ऑक्सीलेट करेगी। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ओमेगा नॉट हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या बताएगा एम्पलीट्यूड बताएगा। तो देखिए यहां से
थर्ड केस के लिए आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट ई पावर माइनस बी टी ओमेगा अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये मोशन क्या बताएगा, एक्सीलरेटरी मोशन होगा। और इसको ग्राफ से कैसे बताएंगे, ग्राफ से बताने के लिए देखिए यहां से ये हमारा समय है और यहाँ पर आवेश का मान कितना है, Q है। यहाँ कहीं पे अधिकतम चार्ज है जिसको हम Q नॉट कहते हैं। ये देखिए पहला केस हमने किया था, इसमें क्या होगा, चार्ज आवेश क्या होगा, समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगा। दूसरे केस में क्या होगा, उसमें भी एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में इसमें रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहां से देखिए कैसे हो जाएगा, ये एक्सीलरेटरी शो करेगा और एक्सीलरेटरी शो करने के बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड में भी क्या है, टाइम का फैक्टर है। कहने का मतलब ये एक्सीलरेटरी जो नेचर शो करेगा इसमें एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, समय के साथ घटता जाएगा और एक कंडीशन में इसका आयाम बहुत कम हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है जब संधारित्र में आवेश क्या शो करता है, एक्सीलरेटरी नेचर। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड केस। अब यहां पर देखिए इस ग्राफ में जो वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट क्या हो रहा है, Q से वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो ये क्या होता है कि जब संधारित्र को हम जब आवेश करते हैं तो संधारित्र में आवेश क्या हो जाता है, प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है, बैटरी के विद्युत बल से ज्यादा हो जाता है। तो क्या हो सकता है, संधारित्र में आइसोलेशन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। अब इस इक्वेशन से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेटरी मोशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए Q नॉट ओमेगा ई पावर माइनस बी टी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहला इसका निकल आया, क्या निकल आया, इसका आयाम होगा। और अधिकतम आयाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम आयाम क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे अधिकतम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और आयाम में क्या हो रहा है, टी का फैक्टर आ रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जो एक्सीलरेशन होंगे इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट हो जाएगी। जहां पर ओमेगा का मान क्या था, बी स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। या हम इसको लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर हमने क्या माना था, 1 अपान एल सी माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 4 एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और इसी अगर हम एक्सीलरेशन का टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी यहां से क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट 1 अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब किसी परिपथ में संधारित्र के साथ में कॉइल और रेजिस्टेंस होती है तो वहां पर हमारे पास 3 केस मिलते हैं। पहला केस होता है ओवर डैम्प्ड का होता है, दूसरा केस हमारा क्रिटिकल डैम्प्ड का होता है, और तीसरा केस में क्या होता है, हमारा आवेश क्या करेगा, अधिकतम और मिनिमम के बीच में एक्सीलरेटरी नेचर शो करेगा। धन्यवाद।